हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी हैक विद मैक चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और इससे जुड़ी हुई नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। जैसे कि हमने इसी प्रीवियस वीडियो में एग्जाम्पल ऑफ एक्सरसाइज 5.1 का एग्जाम्पल नंबर 5 किया था, आज हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6। आइए स्टेटमेंट को रीड करते हैं। टू अनबाइस्ड डाइस। टू अनबाइस्ड डाइस मीन्स अनबाइस्ड का मतलब क्या होता है, जिसे हमें पता ही ना हो कि उस डाइस पर हमें क्या नंबर मिलेगा। अनबाइस्ड कॉइन, जैसे कि एक कॉइन पे सिर्फ दो ही पॉसिबल आउटकम्स होती हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। लेकिन अनबाइस्ड कॉइन पर हमें नहीं पता होता कि हम कौन से वाला आउटपुट हमें मिलेगा, हेड मिलेगा या टेल मिलेगा। आर थ्रोन टुगेदर एट द रैंडम। उसने कहा कि उसने दो अनबाइस्ड डाइस को रैंडमली थ्रो कर दिया। वट इज़ एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू आपके लिए एक नया वर्ड है, लेकिन एक्सपेक्टेड वैल्यू का एक मीनिंग क्या है इसके अकॉर्डिंग, मीन, मतलब हमें मीन फाइंड करना है ऑफ सम ऑफ द नंबर शोन बाय द टू डाइस। उन एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ का जिसके अंदर उस डाइस पर उनका सम थ्रो हुआ हो। जैसे अब सॉल्यूशन देखते हैं हम। व्हेन टू डाइस आर थ्रोन टुगेदर, जब दो डाइस को हमने एक साथ थ्रो किया, द टोटल नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस। एग्जॉस्टिव केसेस मतलब जो आउटकम्स हमें मिल सकती हैं, उसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या है। देखो, एक बार डाइस पे कौन से नंबर मिलेंगे, वन टाइम पे हमें मिलेंगे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। इससे ज़्यादा नंबर्स नहीं मिल सकते। अगर यही काम उसने 2 बार किया है, मतलब 6 इंटू 6, टोटल हमारे पास सैम्पल स्पेस कितने बनेंगे अब, 36। लेट एक्स डोनेट्स द रैंडम वेरिएबल। एक्स क्या डोनेट कर रहा है यहाँ पे, रैंडम वेरिएबल को, क्योंकि उसने रैंडमली थ्रो किया था। सम ऑफ नंबर्स ऑब्टेन बाय टू डाइस। एक्स उसको डोनेट कर रहा है जो हमें डाइस पर, जो दो डाइस थ्रो हुए हैं उन पर नंबर दिखेगा, शो होगा। क्लियरली एक्स कैन टेक द वैल्यू। तो एक्स की वैल्यूज अब क्या क्या हो सकती हैं। देखो, वन तो सम हो ही नहीं सकता, क्योंकि 1 और 1 2 ही होगा। ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम जितना भी हमें सम मिलेगा वो होगा 2, और ज़्यादा से ज़्यादा हमें सम कितना मिलेगा, 12। अब ये टेबल हम देखते हैं। इस टेबल से आपको सम क्या कहना चाह रहा है वो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट हमारे पास कॉलम क्या है, सम ऑफ नंबर्स, मतलब जो सम आ सकते हैं किसी भी डाइस पे। अब किसी भी डाइस पे सम 1 तो नहीं आ सकता ना, क्योंकि अगर हम मान के चल रहे हैं कि एक पे 1 आ रहा है और दूसरे पे मैं मान लूँ कि दूसरे डाइस पे मेरा 0 आ रहा है, तो क्या डाइस पर 0 आ सकता है? नहीं, ये केस पॉसिबल ही नहीं है। तो हमारा सम हमारे पास कहाँ से शुरू होगा, 2 से। अब जैसे हमें पता लग गया कि कम से कम हमारे पास सम क्या हो सकता है, सिर्फ 2, और वो भी कब हो सकता है, जब दोनों ही डाइस पे हमारे पास क्या आ रहा हो, 1 नंबर शो हो रहा हो। नेक्स्ट है कि फेवरेबल आउटकम्स ऑफ केसेस। केसेस की फेवरेबल आउटकम्स क्या हैं कि हमें इसका सम ऐसे ऐसे मिल सकता है। और नेक्स्ट कॉलम है हमारे पास प्रोबेबिलिटी का। अब देखो हमारे पास सम कौन सा आ सकता है, सम आ सकता है 2 से लेकर 12 तक। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। 12 से ज़्यादा हमारे पास सम नहीं आ सकता। अब देखो, टू का सम हमारे पास कब आएगा, सम 2 का हमें मिलेगा जब क्या होगा, दोनों डाइस पर 1 1 शो हो रहा हो। और इसका केस क्या है, सिर्फ एक ही केस ऐसा है जब हमारे पास सम 2 आ सकता है। इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 36/1। 36 क्यों है, क्योंकि हमारे पास टोटल सैम्पल स्पेसेस कितने हैं, 36 हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सम 3 हमें सम कब मिलेगा, जब फर्स्ट पे 1 आया हो या सेकंड पे 2, या इसके अलावा क्या केस हो सकता है, फर्स्ट पे 2 एंड सेकंड पे 1 आया हो। देखो 2 + 1 3 हो रहा है, इधर भी 2 + 1 3 हो रहा है। इसके कितने केसेस है कि हमारे पास सम 3 आएगा, 1 एंड 2 ही हमारे पास केस हैं जिससे हमें 3 मिलेगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2/36। अब सम हमारे पास क्या है, 4 हमें सम कब मिलेगा, जब हमें ये आउटकम्स मिलेंगी, 1 3, 2 2 एंड 3 1। देखो इनका सम करके क्या मिल रहा है हमें, 1 एंड 3 4, 2 + 2 4, 3 + 1 4। इसका सम हमें मिल रहा है 4। कितने आउटकम्स हैं, ऐसे ऐसे पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 1 2 3। ऐसे ही इससे नीचे जो टेबल में है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 9 10 11 12 तक जितने भी हैं उन सब में ऐसे ही हमें फाइंड करना है, उसकी फेवरेबल आउटकम्स को लिखना है और इससे रिलेटेड पॉसिबिलिटीज़ को लिखना है।
अब हमें मीन निकालने के लिए क्या चाहिए होता है? सबसे पहले तो मीन निकालने के लिए हमें चाहिए होता है सिग्मा ऑफ एक्स पी आई से मल्टीप्लाई को उसको करना पड़ता है, लेकिन इस टेबल में तो नहीं कर रखा, तो हम क्या करेंगे, सोल्व करने के टाइम पे उसको सोल्व कर लेंगे। एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ क्या है? सिग्मा ऑफ पी आई मस मीन, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन की स्टार्टिंग में बताया था कि एक्सपेक्टेड वैल्यू से वो क्या पूछना चाह रहा है, उसका मतलब है मीन। तो मीन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? सिग्मा ऑफ पी आई एक्स आई। लेकिन टेबल में तो हमने पी आई एक्स आई की वैल्यू नहीं निकाली, कोई नहीं, हम अब निकाल लेंगे। हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ भी हैं और एक्स आई की वैल्यूज़ भी हैं। तो पी आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई हम यहाँ करेंगे। इसकी कैलकुलेशन करके हमारे पास आंसर क्या आ रहा है? 7 इज़ द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।